मुझे बता दीजिएगा कि आप थके नहीं हैं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, दुआएं चाहिए मुझे आपकी। आए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे। अद्भुत है आपको, सारा भ्रम तोड़ दिया आपने पहले मुक्तक में। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर की चरणों में, कानपुर वालों अगली 4 पंक्तियां आपकी चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। क्या बात है। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आप जिस दिन वो सीएम बनी पूरा देश खुश, सारा अग्रवाल खुश, पूरी दिल्ली खुश, लेकिन बंबई के अंदर अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई। बाद में मैंने समझाई कि वो रेखा नहीं। तालियां थोड़ी बजाई आपने। मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी, काय की टेंशन लेनी है, किस बात की टेंशन लेनी है, मस्त रहो 24 घंटे। इतना बढ़िया कविता पाठ करा, वो आया था अभी, ये बैठा ये काले कपड़े पे, हाँ दीपक, ये कविता इसने हाथ से पहले इसके वीरस जाग गया, बोला वीरस में बड़ी तालियां मिलती है। मैं फिर क्या करा, बोला मैं वीरस पढ़ूंगा नहीं भाई, आज से मैं पढ़। तो इसने 2 लाइनें पढ़ी भाई साहब, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मतलब क्या हो गया, मेरे गलत वैक्सीन लग गई क्या? नहीं पता सर, दोबारा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। सारे दिन 3-4 बार, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। इसकी मम्मी ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सवेरे से उठा पहनावा, लेकिन ऐसा हमारा कभी एक बार जोरदार इसके लिए भी तालियां बजाओ। राधिका का पढ़ा, खुशबू ने वो बहुत अच्छा पढ़ा। महिलाओं की बात करी, महिला शक्ति, तालियों की बात करें, ताली कम बज रही है, ये बोलना नहीं बजा रहा, वो बोलना नहीं बजा रहा। अरे ताली कैसे बजाएंगे ये, उनको मैं भी कभी इसमें यादव का वायरस घुस गया। अभी तो इसी में घुसा है, अगर तेरे अंदर घुस गया ना तो अगला तेरी आदमी कराना पड़ेगा। अब बीच में मत बोलिए, बीच वालों से हमारी छूट जाए। कोई शुभ काम होता है बीच वाले चले जाते हैं। बीच में मत बोलिएगा, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि गोरखपुर में पैदा हो जाए। अभी आपने आदर्श की कविता सुनी। आदर्श और यथार्थ में बहुत अंतर है। हम आदर्श की बात नहीं करते। अरे बिटिया का जो मन होगा करेगी, हमारा जो मन होगा हम करेंगे। उसको पलना होगा हमारे पैसे तो पलेगी नहीं, जाके खुद कमाई करेगी। कर ही रही है, हमारी लड़की खुद कमाती है, टीचर है, और लड़के मुंह बाके उसके सामने खड़े रहते हैं कि कुछ हमको मदद करेगी। मेरी पत्नी भी नौकरी करती है, हम कुछ नहीं करते, हम भी मुंह बाके खड़े रहते हैं। दे चाहे ना। और 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। महाराज अग्रसेन जी के चरणों में पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सबका मन चाहती स्वागत कि अग्रवंश के उस राजा का दीर्घकाल तक नाम रहेगा। कि अग्रवंश के उस राजा का दीर्घकाल तक नाम रहेगा।
देवभूमि भारत में पावन आग्रोहा का नाम रहेगा, कि देवभूमि भारत में पावन आग्रोहा का नाम रहेगा। एक ईंट और एक रुपए के दर्शन का जो सूत्र दिया है, कि एक ईंट और एक रुपए के दर्शन का जो सूत्र दिया है, ऐसे राजा अग्रसेन का युगो युगो सम्मान रहेगा। मेरा जोरू का गुलाम बना बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलाल तू और अग्रसेन जयंती के अवसर पर रजत जयंती कार्यक्रम है। मैं पिछले 24 वर्षों के कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष गवाह हूँ और हर वर्ष मेरे ही संयोजन में कवि सम्मेलन होता है। महाराजा अग्रसेन जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का तो यहाँ सभी जो अग्रबंधु हैं वो शपथ लेते ही हैं, प्रेरणा लेते हैं, लेकिन कविताएं सुनकर भी उत्साहित होते हैं। देश के बड़े नामचीन कवि इस मंच पर कविता पाठ करने आ चुके हैं। आज भी 9 कवियों के रचना पाठ होना है जो देश के विभिन्न अंचलों से आए हैं और वो अपनी कविताओं से लोगों को आनंदित करेंगे। सर कहाँ से कवि आए हैं? अगर कहा जाए तो दिल्ली से हैं, अलीगढ़ से हैं, लखनऊ से हैं, है ना, भोपाल से हैं, यानी देश के बहुत विभिन्न हिस्सों से आए हैं। कानपुर से भी हैं, कानपुर है ना। तो कुल मिला के ये कि इस कवि सम्मेलन का, सरस कवि सम्मेलन का लोग आनंद लेंगे और ये कवि सम्मेलन पूरे वर्ष लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं। कविता पाठ के माध्यम से हम लोग राष्ट्र चेतना की बात भी करेंगे, हंसाएंगे भी, गुदगुदाएंगे भी। गीत, गज़ल, प्रेम, श्रृंगार, हर 9 रसों का परिपाक एक साथ होगा। थैंक यू। समाज के सभी जनों का ध्यान रखना है कि हम अपने समाज के द्वारा जो भी समाज सेवा हो उसको प्रॉपर हम लोग पूरे वर्ष भर करते हैं। और अपने अग्रसेन स्मृति भवन जो कि संस्था द्वारा बनाया गया है उसमें हम लोग औषधालय चलाते हैं, जिसमें होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक के डॉक्टर प्रतिदिन बैठते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन अनेकों मरीज आकर दवा वगैरह और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। कोई शुल्क नहीं, उसके निःशुल्क सारी व्यवस्था रहती है। इसके साथ साथ हम लोग वर्ष में 2 बार आँखों के ऑपरेशन का शिविर लगाते हैं और जो ये सब सुविधाएं समाज के हर वर्ग के लिए हम लोग निःशुल्क प्रदान करते हैं। थैंक यू सर। आए हैं प्रोग्राम में अखबार समाज में क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये जानता हूँ कि जिस समाज का भी सार्वजनिक काम होता है उसमें अग्रवाल समाज से ही आर्थिक मदद ली जाती है। और मैं इस में आया हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कवि है, पूरे देश विदेश में नाम कर चुके हैं। आप इस बारे में कानपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज की जिंदगी हमारे ऐसे ही हमेशा बढ़िया होता है, आज भी बढ़िया होगा। जितने भी कवि आए हैं सब बहुत अच्छे कवि हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के माहिर दिग्गज कवि हैं। मेरी भी आहुति लगेगी छोटी